अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी स्कॉलर साइंस अकेडमी। हमने बेसिक से स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम कल हमारा फर्स्ट लेसन था। आज हमारा सेकंड लेसन है नंबर सिस्टम पे। तो हमने कल नंबर सिस्टम को डिटेल से डिस्कस किया था, और इसके अलावा हमने नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी सीखा था। तो आज हम क्या करेंगे, आज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू अदर बेसिस। ठीक है, आज डेसिमल को दूसरी बेसिस में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरी बेसिस को डेसिमल में भी कन्वर्ट करना एट अ टाइम में आपको सिखाऊंगी। आज हम देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25। ठीक है, ये डेसिमल में पड़ा हुआ है। इसकी जो बेस 10 है ये हमें शो अप कर रही है कि ये डेसिमल में पड़ा हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हो या कन्वर्ट करना हो, एक ही बात है। हम इसको सोल्व करते हैं। 25 को सोल्व किस में हमने करना है, बाइनरी में। बाइनरी की बेस क्या होती है, 2। ठीक है, 2 1 2, और ये हमारे पास 5 है। 2 का पहाड़ा 5 तक 2 2 4, और एक रिमाइंडर बच गया हमारे पास 2 6 12, रिमाइंडर 0 2 3 6, रिमाइंडर हमारे पास 0। अब 2 1 2, रिमाइंडर हमारे पास 1। ठीक है, क्योंकि ये 3 है और 2 1 2। अब क्या करेंगे, इनको हमने यहाँ से शुरू करना है और अपवर्ड जाना है। ठीक है, हमने इनको ऐसे लिखना है, ये देखें 25 बेस, दैन डेसिमल को हमने कन्वर्ट करना है। तो कहाँ से 1 1 0 0 1, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। ठीक है, इसको एट अ टाइम, अब इसको बाइनरी को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, इसको वेरीफाई भी करना कहते हैं। और ये हमने कल के लेसन में थारोली बताया था, मैं फिर भी एक दोबारा बता रही हूँ। अगर वो इस जो लोग क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को दोबारा डेसिमल में करने के लिए क्या करते हैं, 1 0 0 1 को करें इक्वल टू, क्या करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई 2, और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, हर एक डिजिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को। ठीक है, मल्टीप्लाई 2, फिर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, फिर आपके पास प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस आपके पास 0 मल्टीप्लाई बेस के साथ। ठीक है, बेस के साथ सबको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इनको पावर देनी है, यहाँ से स्टार्ट 0 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 की पावर 4 लिए। 2 की पावर 4 का मतलब मैंने कल बताया था, 2 4 टाइम्स है। 2 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, प्लस 1 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 8, प्लस 2 4 आ जाएगा, प्लस 0 2 की पावर 1, और प्लस 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 8 एकम 8, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1 एकम 8। अब इन सब को ऐड करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 25। ये लीजिए डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हमने एक ही वक्त में एक ही क्वेश्चन को, पहले उन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि बाइनरी में करना है, मैंने आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाया, ये सारा बाइनरी में। इसके बाद इसको वेरीफाई किया कि क्या हमारा आंसर ठीक है, और इसके अलावा आपको बाइनरी से दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये देखिए बाइनरी से दोबारा, ये देखें डेसिमल में। ठीक है, ये आपको दोनों मेथड आ गए। कल हमने ये सीखा था, लेकिन आज फिर मैंने बता दिया है। क्लियर है ये चीज़। एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल 125। इसको कह रहा है कि ऑक्टल में करें, ऑक्टल में करें। ऑक्टल में क्या होती है बेस, ऑक्टल की बेस होती है 8। हमने कल की थी ना, ऑक्टल की बेस होती है 8। ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल की बेस लेंगे। ठीक है, हमने डेसिमल को ऑक्टल में करना है चेंज, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो बेस 8 लेंगे, क्योंकि ऑक्टल की बेस 8 है जी। अब 8 का हम क्या करेंगे, 12 तक टेबल पढ़ेंगे, 8 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे। 8 एकम 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 में से 8 1 8 हुआ है, 8 हुआ है तो हमारे पास तो 12 है। हम क्या करेंगे, 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आया 4, वो 4 लगा 5 के साथ, तो ये 45 45 बन गया। ठीक है, 8 का टेबल 12 तक पढ़ना है, वो 12 से छोटा है। अगर देखें हम 8 2 16 कहते हैं, वो तो 12 से बड़ा आ जाएगा, तो हमने क्या करना है 8 1 8, लेकिन हमारे पास यहाँ 12 था तो हमने क्या 12 में से 8 माइनस किए, 12 में से 8 माइनस किए तो क्या हमारे पास बच गए 4 4 5 के साथ आगे लगता है। ठीक है, 5 के साथ, क्योंकि ये डेसिमल होता है ना, 5 के साथ लगता है, तो ये 45 45 अब 8 का टेबल पढ़ना है 45 तक, इससे छोटा है, इसे बढ़ाना है। तो 8 5
40, 8 5 40, 8 5 40, तो हमारे पास 45 था, 45 था, तो फिर हमारे पास 5 रिमाइंडर में आ गया। फिर 8 का पढ़ेंगे, अब 15 से छोटा आए तो क्या है 8, फिर 8 1 8 आ जाएगा। अब 8 1 8 है तो 15 में से 8 माइनस किए तो क्या आया 7, ठीक है 7, 15 में से 8 माइनस 7 वो रिमाइंडर में आ जाएगा। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 125 डेसिमल इक्वल टू किसके हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया है तो क्या आएगा 17175 और इसकी बेस 8 क्योंकि हमने इसे ऑक्टल में कन्वर्ट किया। इसको दोबारा आप डेसिमल में कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आपने खुद सोल्व करना है, वेरीफाई भी हो जाएगा ये, ठीक है। वो कैसे 175 को तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें 1 × 8, ठीक है। पिछले अब जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ पे हमने बाइनरी था तो हमने 2 से किया, यहाँ पे 8 है, इसकी बेस 8 है, जो बेस होगी उसी से करेंगे। सेंटर में प्लस, सेकंड डिजिट लेंगे 7 × बेस प्लस थर्ड डिजिट, ठीक है प्लस, तो मल्टीप्लाई बेस से, ठीक है। इसको पावर देंगे बेस को 0 0 से स्टार्ट करेंगे लास्ट से, ठीक है 0 1 और बैकवर्ड आएंगे 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा 8 का स्केयर लिया, 8 2 दफ़ा है, स्केयर का मतलब 2 टाइम्स है, तो क्या हो गया 64 64, ठीक है प्लस 7 और 8 की 1 8 ही आएगा प्लस 5 और मैंने अभी बताया है किसी चीज़ की पार्ट 0 हो तो वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। 64 एकम 64 प्लस 7 8 56। आपको टेबल लास्ट में याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्स में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता ना टेबल बुक होती है, तो इसलिए आप टेबल याद करेंगे तो फिर आपसे ये सम होने हैं। ये देखें आपके पास आ गया 125, ठीक है। अब ये वेरीफाई भी हो गया और इसको देख लें, इसका आंसर भी आएगा और ये वेरीफाई भी हो गया। ये हमने क्या किया है ऑक्टल को डेसिमल को ऑक्टल में किया है, डेसिमल को ऑक्टल में और ऑक्टल को दोबारा डेसिमल में, ये मैंने डबल सोल्व किया हुआ है, ठीक है। यानी कि दोनों तरीक़ों से आपको सोल्व करके बता दिया है, जैसे भी आपको आ जाता है क्वेश्चन वैसे आप सोल्व कर सकते हैं। अब आपको पास है व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल। अब ये उन्होंने बताया नहीं हुआ डेसिमल है, हमें खुद ही पता चल गया बेस 10 है तो ये डेसिमल है, तो हमने इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हेक्सा में कितनी बेस होती है, हेक्सा की बेस कितनी होती है 16, हेक्सा की बेस 16। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे 48 तक, इसे छोटा है या इक्वल आए तो इसे बढ़ाना आए, तो ये देखिए 16 3 48, 16 3 48, ये पूरा डिवाइड हो गया, इसके रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 0 क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया है। अब हम क्या लिखेंगे 40 इसका 3 0, ठीक है बेस 16 क्योंकि हेक्सा में से कन्वर्ट कर दिया। इसको दोबारा आप डेसिमल में कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे, ये आपने खुद सोल्व करना है, ये आपने खुद सोल्व करना है, ठीक है। दोबारा इसको डेसिमल में करना है, कैसे 3 × 16, ठीक है। कैसे दोबारा करेंगे, वेरीफाई 3 × 16 प्लस 0 × 16, इसकी पावर 0 ले लें, इसकी 1 ले लें, ठीक है। 3 × 16 की पावर 16 वो 1 हो जाएगा, प्लस 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, 16 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 48। ये लें जी डेसिमल में हो गया, मैंने कर दिया आपको, ये क्लियर है अब आपको। अब हर चीज़ मैंने आपको करके बता दी है, इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स में ये वो जैसे जो सिलेबस पढ़े हैं हेक्साडेसिमल को बाय डेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना आपके सामने, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम व्हाट इज़ अ डेसिमल इक्विवेलेंट टू द दिस, ठीक है 16318। अब इसको हमने डेसिमल में करना है, लास्ट वाले में हमने डेसिमल को ऑक्टा में किया था और हेक्साडेसिमल में किया था। अब हमने क्या करना है, हमारे पास हमें बेस से पता चल रहा है ऑक्टल में पड़ा हुआ है, ऑक्टल से हमें डेसिमल में करेंगे। लास्ट में हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, हम दोबारा यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे डेसिमल में चेंज करने के लिए 1 × बेस प्लस सेकंड डिजिट पकड़े मल्टीप्लाई बेस प्लस थर्ड डिजिट मल्टीप्लाई बेस प्लस ये देखिए 1 × 8 बेस से, 6 को मल्टीप्लाई बेस से करना है और फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई बेस से करना है और प्लस 1 को मल्टीप्लाई बेस से करना है, ठीक है। इनको पावर दे लें 0 8 को बेस को पावर देते होते हैं 0 1, इस बेस को पावर दी, इस बेस को पावर दी, ठीक है। अब 8 3 टाइम्स का मतलब है 8 3 दफ़ा आपस में ज़रब खाएगा, वो हमारे पास आता है 512। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं प्लस 6, 8 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 64 प्लस 3, 8 का पावर 1 है तो इसका मतलब 8, ठीक है
+1, किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। 512 को 512 प्लस 64 को 6 से ज़रब दी तो 384 प्लस 8 3 24 प्लस 1 एकम 1। हमारे पास इन सबको ऐड कर लें, इन सबको ऐड कर लें, हमारे पास आता है 921, ठीक है। और इसकी बेस डेसिमल, ये लें जी, हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आगे फिर हमारे पास है व्हाट इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये अब हमारे पास बाइनरी में 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है। अब इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में, वही हम काम डेसिमल में चेंज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 सेकेंड डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस थर्ड 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिर 0 है मल्टीप्लाई बाय 2, अब प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये लें जी, आपके पास हो गया। इसको 0 बेस को पावर दें, 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 की पावर 6 ली तो 2 की पावर 6 का मतलब है 2 6 टाइम्स है, 2 6 टाइम्स है। ये हमारे पास होता है 64 प्लस 1 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की 5 का मतलब है 2 5 टाइम है, प्लस 0 2 की 4 16 प्लस 1 16 आ गया, प्लस 1 4 प्लस 1 2 की 1 ली तो 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब 64 का 64 प्लस 32 का 1, 64 के 1 से ज़रब दी 64, 32 को 1 से दी तो मल्टीप्लाई किया 32 प्लस 0 को दिया तो वो 0, ठीक है। 0 को 16 से किया तो 0 प्लस 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2 और प्लस 1 एकम 1। इन सबको ऐड करें, 64 32 0 4 2 1, ठीक है। 4 और 2 5 और 1 6 को 32 और 64 में ऐड किया, ये हमारे पास है 103, यानी कि 103। ये लीजिए हमारे पास डेसिमल में आ गया, ठीक है। क्लियर है आपको? ये हमारे पास टेबल है, इसमें हमारे पास ये डेसिमल है, बाइनरी और ये ऑक्टल, ये हेक्साडेसिमल। अब हमने ये सम व्हाट इज़ द ऑक्टल इक्विवेलेंट, व्हाट इज़ द ऑक्टल इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। अब ऑक्टल में हमने इसको शो करना है तो हमने क्या करना है, इसकी पेयरिंग कर लेनी है, 3 फिर 3 की फिर 3 की, और ये 3 है, हमारे पास 3 नहीं है तो हमने खुद से 0 लगा के उसको पूरा कर लेना है, ठीक है। अब ये आपने दोबारा लिखना था लेकिन मैंने ऐसे ही कर दिया, टाइम कम है और हमारा वीडियो लंबी हो रही है। ये देखिए 3, अब हमने यहाँ पे देखना है 101 किसके इक्वल है, 101। ये देखिए 101 किसके इक्वल है, ऑक्टल में चेंज करना है ना, ऑक्टल किसके इक्वल है 5 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑक्टल में करना है ना तो 5, ठीक है। अब ये 0 किसके इक्वल आएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और 110 हमने इसके 3 डिजिट से, ऑक्टल में हमने इसके बाइनरी के 3 डिजिट देखने हैं, ये जो फर्स्ट 3 है ना ये वाले, ठीक है। तो अब ये देखें 1103, 110 ऑक्टल में 3 है, 110 ये 3 देख रहे हैं लास्ट वाले, तो ये क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 110 के बाद 11 फिर 0, तो वो क्या है 3, ये नहीं, ये आपके पास ऑक्टल में आ गया। क्लियर है आपको? ये सिंपल सा है लेकिन आपको टेबल देखना पड़ेगा, जब तक आपको टेबल नहीं आएगा ये नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपके पास दूसरा है तो आप इसको बाइनरी फ्यूजन में भी कर सकते हैं, जैसे हमने किया हुआ है कि मल्टीप्लाई करें 101 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं और उसकी बेस देते जाएं, और वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए ये है कि अगर आपको टेबल आता होगा तो टेबल से इंशाल्लाह ये ईजीली सोल्व हो जाएंगे। इसी तरह ये है व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ये हमने बाइनरी में करना है, ये हेक्साडेसिमल में है। तो ये देखें बी के सामने, देखें बी किधर है, ये बी, ठीक है। तो बी के सामने क्या है 1101, तो यहाँ आ जाएगा बी की जगह 1101, ठीक है। बी की जगह 1101। ऑक्टल में आपने कोशिश करनी है, आपने 3 डिजिट को देखना है बाइनरी के, लेकिन आपके पास जब आपके पास ये हेक्साडेसिमल होगा तो आपने 4 डिजिट को देखना है। बी किसके इक्वल 11, अब 2 किसके इक्वल, 2 किसके इक्वल है 0100 0100 और सी किसके इक्वल है, सी इक्वल है 0011, इधर आ जाएगा 0011, ठीक है। अब एफ किसके इक्वल है, एफ किसके इक्वल है 1111 जी। क्लियर है? ये लें जी, ये हमने बाइनरी में कर दिया। व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ये ले हमारे पास बाइनरी आ गई, ठीक है। टेबल से आपने इजीली लिख ली, बी की जगह पे
ये देखें बी की बाइनरी, ये देखें, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। सेम वैसे ही है, अभी आपने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किया, अब यहाँ से बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कर लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब फिर हम क्या करें, अब मैं टाइम ज़ाया ना हो, मैं यहीं पे कर लेती हूँ। ये 4 में करेंगे, ऑक्टल में हमने 3 किया था तो यहाँ पे फिर ये 4 में, ठीक है, ये भी 4 डिजिट्स कर लेंगे और ये भी 4 डिजिट्स कर लेंगे। ये 3 डिजिट्स है तो खुद से एक राइट साइड पे 0 लगा लेते हैं, कम पड़े तो राइट साइड पे खुद से 0 लगा लेते हैं। अब ये 4 डिजिट्स देखें 1 1 अभी हमने किया, ये किसके बराबर है, f के, ठीक है, क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल में करनी है ना। ये देख सकते हैं आप, हेक्साडेसिमल में f किसके इक्वल है, 4 1 के। जब आप करना शुरू हो जाएंगे ना ये क्वेश्चन तो आपको इंशाल्लाह वैसे याद हो जाएगा कि हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल और बाइनरी का आपस में क्या लिंक है और किसके इक्वल है, ठीक है। अब हमारे पास है 0 1 0 1 0 1 0 1, ये किसके इक्वल है, ये देखें 0 1 0 1 a के, 0 1 0 1 a के, यहाँ पे क्या लिख देंगे, a के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 1 0 0 1 1 0 0 जी, ये देखिए 1 1 0 0 1 1 0 0 किसके इक्वल है, 3 के, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। अब हमारे पास है 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है, 1 1 0 0 3 के इक्वल, 1 0 1 1 1 0 1 1, ये दे लें 1 0 1 1 किसके इक्वल है, d के। हमने हेक्साडेसिमल की वैल्यू देखनी है d के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। अब हमारे पास 1 0 1 0 बच गया है, ये देख लें 1 0 1 0 किसके इक्वल है, 5 के। यहाँ हम 5 लिख देंगे, ये आपका हेक्साडेसिमल में 16, ठीक है, हमने सारी वैल्यू हेक्साडेसिमल, ये ले जी आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपका हेक्साडेसिमल इक्वल टू द बाइनरी नंबर ये आपके पास आ गया जी। आज की हमारी कन्वर्जन सारी कंप्लीट है। कल इंशाल्लाह नंबर सिस्टम को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना सीखेंगे। तो मिलते हैं कल नए लेसन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।